नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखकों के दायित्व की, उनकी जिम्मेदारी की। रचनाकार जो हैं और खास करके डोगरी के रचनाकार, क्योंकि डोगरी अब संविधान के 8वें शेड्यूल में है। 8वें शेड्यूल में ये 2003 को आई। काफी स्ट्रगल इसके लिए लेखकों ने, सभी लोगों ने काफी जोर लगाया, स्ट्रगल की। 12 साल लगातार स्ट्रगल करने के बाद, और पूरा जो लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो सियासी थे, चाहे आम लोग थे, चाहे दूसरे थे, और लेकिन मतलब जो लेखक थे उनका इनिशिएटिव था। तो जब लेखकों का इनिशिएटिव था और सभी लोगों ने साथ दिया, भाषा 8वें शेड्यूल में आ गई। तो अब उन लेखकों की जो सारे के सारे डोगरी में लिख रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे हम डोगरी के जाने माने लेखक पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा जब 8th शेड्यूल में इसके लिए स्ट्रगल चल रही थी, नहीं थी, और लगातार लोगों ने स्ट्रगल की। अब भाषा हमारी 8th शेड्यूल में है। हम अब ये मान के चलते सिर्फ 8th शेड्यूल में नहीं है, अब तो हमारी सरकार ने भी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना रखा है। स्कूलों में पढ़ाई जा रही, स्कूलों में पूरी तरह से नहीं, लेकिन हायर सेकेंडरीज में पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, एमए और पीएचडी में हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डोगरी का लेखक है, उसका क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी उस पर आयत होती है? मोहन सिंह जी, आपने बड़ी पते की बात की। डोगरी ज़बान की उम्र, डोगरी साहित्य की उम्र बहुत कम है, लेकिन इतने कम अरसे में भी डोगरी वालों ने बहुत अच्छा लिखा है। डोगरी के लेखकों ने, डोगरी के शायरों ने बहुत काम किया है, और अब दूसरी कौमी ज़बानों के ऐन कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये खुशी की बात है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम किस दौर में लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हमारे लिखने का मयार क्या है। हम अगर दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हैं, तो क्या हमारा लेखन उनके मुकाबले में ठहरता है तो कहाँ ठहरता है? मोहन सिंह जी, बच्चे अक्सर हमारे घरों में डोगरी पढ़ते नहीं। कसूर माँ बाप का भी है और हम लेखकों का भी है। हमने उनको वो दिया ही नहीं जो वो चाहते हैं, जो उन्हें दूसरी ज़बानों में मिल रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे कॉमिक्स पसंद करते हैं, बच्चे अमर कथाओं की तरह तस्वीरों वाली कहानियाँ पसंद करते हैं, बच्चे टेलीफिल्म्स, बच्चों की टेलीफिल्म्स पसंद करते हैं। हम डोगरी में नहीं कर पा रहे उनके लिए। जब वो आप उनके लिए नहीं कर पाएंगे तो वो डोगरी क्यों पढ़ेंगे? डोगरी को आपने इस कदर खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनाना है कि बच्चे खुद ब खुद डोगरी की किताब निकालें, लाइब्रेरी से निकलवाएं, बाजार से खरीदें और पढ़ें। जब तक ये नहीं होगा, बच्चों को आप मजबूर नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात, थोड़ी सी बात, हम अपने घरों में बच्चों के साथ, गांव में भी, अगर आप दूर दराज गांव में भी जाएंगे तो माँ बाप की कोशिश होती है, चाहे वो टूटी फूटी हिंदी बोले, टूटी फूटी उर्दू बोले, लेकिन हिंदी या उर्दू में बात करेंगे बच्चों के साथ, जो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कश्मीर के रहने वाले, कश्मीरी बोलने वाले, अगर दो विद्वान भी हैं एक जगह पर, तो वो कश्मीरी में बात कर रहे हैं। अगर पंजाबी के दो लेखक हैं, कितने, वो सभी बहुत सी ज़ुबानें जानते हैं, लेकिन जब मन की बात करेंगे, जब अपने घर की बात करेंगे, जब अपनी बात करेंगे, तो अपनी भाषा में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बारे में कभी सोचा या इस पे विचार किया कि ऐसा क्यों है कि यहाँ डुग्गर में ही, या डोगरी भाषी जो क्षेत्र है, उसी में ऐसा क्यों है कि वो अपनी जुबान ना बोल के दूसरी जुबान बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी मातृभाषा ना बोल के? जी, ऐसा क्यों है?
कभी ऐसा सोचा आपने? ये एहसास से कमतरी है। एहसास से कमतरी। ऐसा मत कीजिए। एहसास से अपनी कमतरी हमें हमें किसने दिलाया? इन आसपास के लोगों ने। किसी कल्चर को अगर आपने तबाह करना हो तो उसकी जुबान छीन लीजिए। उसकी जुबान अगर आप छीन लेंगे तो वो उसका कल्चर अपने आप तबाह हो जाए, मिट जाएगा। अगर आपने अपने कल्चर को जिंदा रखना है, हमारे पास बहुत है, हमारे विरसे में बहुत कुछ है। डोगरी जुबान इतनी मीठी है, बंगला और डोगरी सब जुबानों से मीठी जुबान है। बिल्कुल। हमारे विरसे में बहुत कुछ है। हम डोगरे एक ऐसी कौम है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई मैदान जंग में। डोगरों ने नाम कमाया है, डोगरों ने कुर्बानियां दी हैं। एक भी डोगरा सरदार आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो पीठ दिखाकर वापस आया हो। डोगरों के पास पहाड़ी चित्रकला है। दुनिया की कोई आर्ट गैलरी नहीं है मोहन सिंह जी जहां आपको गुलेर, चंबा, कांगड़ा, जम्मू, पुंछ कलम के नमूने न मिले। हमें फख्र करना चाहिए, ये हमारे विरसा है, ये हमारा विरसा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि हमें साजिशन बांटा गया है और हमें ये, जैसे आपने कहा कि एहसास कमतरी, एहसास कमतरी हमें उसमें धकेला गया कि तुम ये है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जबकि अभी आपने कहा कि हमारी इतनी रिच हेरिटेज है, रिच फोकलोर है, और देखते देखते वो हमसे लुप्त होता जा रहा है। हम उसे संभाल नहीं पा रहे। मोहन सिंह जी, ये जो हमारा लोक अदब है, जो हमारा असासा है, वो इतना खूबसूरत है कि बहुत कम जबानों में ऐसा आपको मिलेगा। हमारे पास ऐसी लोक कथाएं हैं जो साल भर किस्त दर किस्त चलती हैं। हमारे पास इतने प्यारे गीत हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं। लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं, बुझारतें हैं, मुहावरे हैं। और फिर कलाकार, इतने बेहतरीन कलाकार हमारे यहाँ बिल्कुल। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे। लेकिन इस सब में लेखक की कितनी जिम्मेदारी बनती है और वो क्या कर सकता है? क्या इसमें कोई और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ लेखक वर्ग ही? पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेखकों के साथ समाज की पूरी जिम्मेदारी है। उस समाज में सभी फिरकों के लोग शामिल हैं। डुग्गर में हर रहने वाला डोगरा है। ये सब डोगरों की जिम्मेदारी। देखिए, जैसा अभी आपने कहा, पहले कहा कि कॉमिक्स नहीं है दूसरी, और आज तो डिजिटल दौर है, अब तो वो कार्टून कल्चर आ गया है बच्चों में। तो ये सब करने के लिए आप जानते हैं इसके लिए सरमाया की जरूरत हुई। तो सरमाया तो लेखकों के पास नहीं है, किसी भी लेखक के पास नहीं होता है। दुनिया के जितने भी लेखक हैं, हो सकता है वेस्ट में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो, कुछ लोग ऑप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जो इसके लिए अर्थ शास्त्र जो है, जो माली जो इमदाद है, वो करेगा। वो कौन करेगा? वो करे या तो सरकार या फिर जो धनिया है। मोहन सिंह जी, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उससे भी ज्यादा जरूरत जज्बे की है। अगर आप में जज्बा है, प्रेमचंद जी कौन से बड़े अमीर थे? बिल्कुल सही। अगर आप में जज्बा है, एक मिनट, मुंशी प्रेमचंद और भारतेंदु की मिसाल जो है वो बिरली है। वो बहुत कम लोग होते हैं, भारतेंदु जैसे या मुंशी प्रेमचंद जैसे, जो पूरा अपना घर फूंक तमाशा देखते हैं। मोहन सिंह जी, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की, ये बात 1976 की है ना, 1970 की है। 6 साल में एकेडमी में रहा। हम लोग हर शाम को कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में मुशायरे को ले निकल जाते थे। मुशायरे करते थे, नाटक करते थे, लोक नाटकों पर जोर देते थे। कहाँ गया वो जज्बा? वो जज्बा नहीं है। ये और जिम्मेदारी एकेडमी की भी है, जिम्मेदारी संस्थाओं की भी है, इनके अलावा आम आदमी की जिम्मेदारी भी है। मैं कहूँगा हर डोगरे की जिम्मेदारी है कि अपनी डोगरी की खातिर पूरे जज्बे से काम करें, पूरी सेक्रीफाइस से काम करें। और जो जुबान है तो आपका कल्चर है, कल्चर है तो आप हैं। बिल्कुल, हमारी शनाख्त उससे जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। और इसके लिए लेखकों की जिम्मेदारी जो है, जैसे आपने कहा, लेखकों की
जो रचनाकार हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है कि वो काम करें, और सिर्फ काम ना करें, वो लोगों को कोई ठीक राह भी दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ जो क्योंकि हम जितना बिगाड़ कर चुके हैं, चाहे किसी कारण भी किया हो, जी जी हमारी जो नई जनरेशन है उसको हम अपने से दूर जो हमने कर रखा है, उसे कैसे किस तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाए कि वो अपने आप पे फख्र करें कि हम डोगरे हैं और हमें डोगरी बोलनी चाहिए, हमें डोगरी में काम करना चाहिए। इसके लिए कुछ जिस तरह से कि बंगाली तन मन धन से बंगाली है, कश्मीरी अपनी जुबान की तरह के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। उर्दू वाले जी जान से उर्दू लिख रहे हैं और उर्दू खूबसूरत उर्दू लिख रहे हैं। आप देखिए, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आपके पास कितना साहित्य ऐसा जो टिकाऊ साहित्य है, कितनी रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें आप क्लासिक्स कह सकते हैं। कर्नल शिवनाथ जी अपनी इतिहास में लिखते हैं कि डोगरी में अभी तक एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसे हम क्लासिक्स की कैटेगरी में रख पाए। तो एक तो हमें अपना मयार ऊंचा करना होगा, दूसरा लोगों में ये डालना होगा। मैंने एक बात पहले ही कही कि अगर डोगरी है तो आपका कल्चर है, आपका कल्चर है तो आप हैं। अपने कल्चर को संभालिए, अपनी जुबान में खूबसूरत लिखिए, बच्चों को रागिब कीजिए इस तरफ, बच्चों का ध्यान इस तरफ। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि शुरुआती दौर में और उसके बाद भी काफी अरसा तक गांव-गांव में जाना, मुशायरे, गोष्ठियां छोटी मोटी इस तरह की करने के लोग इन्वॉल्व हों, नाटक करने लोग इन्वॉल्व हों, उसके बाद भी ऐसा हुआ है। लेकिन जो जैसे तारस मैलपुरी जैसे आपने उनके साथ सर्विस भी की है, जो उनके पास बात थी, जो हास्य और व्यंग और एक मैसेज उसमें अपनी कविता के मार्फत वो, और जैसे बसंत राम बसंत या मूललाल सपोलिया या मधुकर या दिनूभाई पंत जो कविता जब करते थे तो सुनने वाले उसके नशे में घर जाते थे। बिल्कुल सही है, वो उन कविताओं का नशा तारी रहता था। आज शायद हम पब्लिक से, लोगों से कट चुके हैं, और ये कारण भी मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये कारण भी है। इसे भी हमें रिवाइव करना चाहिए अपने आप को। मैं यकीनन इत्तेफाक करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपने समाज से कट रहे हैं। उस लिटरेचर का कोई फायदा नहीं, साहित्य का कोई फायदा नहीं अगर हम अपने समाज से कट जाएं। हम किसके लिए जी रहे हैं? हम खुद लेखक खुद एक समाज का हिस्सा है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो इस बात को लेके, इस चर्चा को लेके जो प्रश्न उठाए हैं वो बहुत ही उन पे सोचने, उन पे विचार करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि हमें इस पे सामूहिक तौर पे इकट्ठे बैठ के विचार करना चाहिए ताकि भाषा जो है जन जन तक पहुंचे और लोगों का हम फख्र से कह सके कि हाँ जी हम डोगरे हैं, हम सब डोगरी बोलते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।